हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन था उसके दो पार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर जो तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख के उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब जो तीसरा पार्ट है और जिसको हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बोलेंगे, इसमें हम बेसिकली गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या रिचुअल्स थे उस सब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग दरगाह कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और वो दोनों पार्ट देख लीजिए, तो ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो पार्ट 2 डिवाइन द मिस्टिज्म, डिवोशन, डिसेंट एंड द मिडिवल कॉन्टिनेंट। तो राजा के साथ किसका क्या व्यवहार था, कौन जो चिश्ती थे वो राजा के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये सब चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर जब हम सिलसिला की बात करें, सिलसिला क्या होता है, एक अनब्रोकन चेन। सिलसिला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। सिलसिला का मतलब क्या होता है, मैं पीर हूं, मैं टीचर हूं, ठीक है, और मेरे बाद जो मेरा टीचर स्टूडेंट होगा, मुरीद, वो क्या बनेगा, अगला पीर बनेगा। उसके बाद उसका जो स्टूडेंट होगा वो अगला पीर बनेगा। तो इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, सिलसिला। क्या है, एक अनब्रोकन चैन। तो इसलिए अनब्रोकन चैन जिसको हम बोलते हैं चिश्ती सिलसिला। अब चिश्ती सिलसिला में कौन कौन कैसे कैसे आया, तो सबसे पहले आया शेख मोइजुद्दीन सिंजी। कहां पे थे ये, अजमेर में 1235 में। फिर 1235 में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, कहां पे, दिल्ली में। 1265 में शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, कहां पे, अजोधन। 1325 में शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में। और 1356 में कहा है, शेख नजरुद्दीन चिराग, दिल्ली, ये भी कहां है, दिल्ली में। तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विच आर द फॉलोइंग सेंट्स वर लिव्ड इन विच प्लेस। तो दिल्ली में कौन से थे, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ऐसा कुछ आ सकता है। ये बेसिकली सिलसिला, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, ऐसी चीजें ये चलती रही, ठीक है। अब जो चिश्ती करखा था, जो घर था जहां पे चिश्ती के लोग रहते थे, जहां पे शेख वगैरह रहते थे, वो बेसिकली थी क्या चीज, कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा था वो देखेंगे। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर था। इसमें एक प्लेस था जिसको बोलते हैं किचन। क्या बोलते हैं इसको, किचन। किचन में क्या बनता था बेटा, लंगर बनता था। क्या बनता था, लंगर, ठीक है। और लंगर बेसिकली किसको फेड किया जाता था, सोल्जर्स को, मर्चेंट्स को, हिंदू जोगीस को, कलंदर्स, लाइक मतलब ऐसे लोग जिनका कोई घर बार नहीं है, ऐसे लोग जो बिल्कुल ही क्या है, अलग टाइप से जिंदगी बिताते हैं, ठीक है। सभी को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उन सबके लिए लंगर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। इसके चारों साइड में क्या है, ये बाउंड्री वॉल। क्या है ये, बाउंड्री वॉल। ये बाउंड्री वॉल बहुत बड़ा होता था ताकि मंगोल वगैरह इन्वेड ना कर सके। अब यहाँ पे एक प्लेस है जिसको बोलते हैं क्या, जमात खाना। क्या बोलते हैं इसको, जमात खाना। इसको बिग हॉल भी बोला जाता है। ये जमात खाना है क्या बेसिकली, तो जो भी इस कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके अटेंडेंट्स या इनके डिसिपल, इनके जो स्टूडेंट होंगे, इन सब के रहने के लिए, यहाँ पे प्रे करने के लिए, यहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए जो जगह था उसको हम क्या बोलते हैं, जमात। क्या बोलते हैं उसको, जमात खाना, ठीक है। फिर एक रूफ रूम था। अब ये रूफ रूम जो है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, जहां पे शेख रहता था। शेख रहता था और मॉर्निंग में और इवनिंग में अपने विजिटर्स जो उनसे मिलने आते थे उनसे मिलता था। उस रूम को क्या बोलते हैं, रूफ रूम। तो एक प्रॉपर चिश्ती के करखा का जो स्ट्रक्चर डिराइव करता है, एक पार्ट क्या था, लंगर, दूसरा पार्ट बाउंड्री वॉल था, तीसरा रूफ रूम जहां पे ओरिजिनल शेख, ओरिजिनल कौन, शेख जो था वो लिव रहता था, और चौथा क्या है, जमात खाना। ये कौन सा जगह, जिसको बिग टाउन हॉल बोलते हैं, जहां पे जो अटेंडेंट वगैरह लोग, जो वहां पे लोग रहते थे, उनके अटेंडेंट्स, फैमिली मेंबर, उनके डिवोटी से सब आके क्या मिलते थे और इंटरेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये प्रॉपर करखा का स्टाइल और डिजाइन। अब देखो दो चीज है, जियारत। जियारत मैंने लास्ट वीडियो में जियारत बोलते थे, उसके लिए सॉरी। जियारत, पिलग्रिमेज एंड एग्रीज। अब जियारत है क्या, बेसिकली जब शेख मर जाता था, शेख के मरने के बाद वहां पे दरगाह बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था, दरगाह। इस दरगाह पे जो इनके फॉलोवर्स होते थे, ये आते थे क्या, पिलग्रिमेज करने के लिए। क्या करते थे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं, हिंदू चार धाम की यात्रा पे जाते हैं, ऐसे ही वो लोग कहा जाते थे, इस दरगाह पे आते थे। तो पिलग्रिमेज का मतलब, जियारत क्या होता है, जियारत पिलग्रिमेज को बोलते हैं। जब वो अपने धार्मिक यात्रा पे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जियारत। और ये कहां पे जाते थे, जहां जो दरगाह था वहां पे जाते थे। क्या जाते थे, दरगाह पे जाते। और बेसिकली कौन से दिन पे जाते थे, उर्स, डेथ एनिवर्सरी, जिस दिन उनका शेख मरा था उस डेथ एनिवर्सरी वाले दिन ये लोग कहां पे जाते थे, टॉम पे जाते थे, उस दरगाह पे जाते थे और वहां पे सजदा वगैरह अदा करते थे, ठीक है।
इन सब जितने भी चिश्ती वगैरह थे, इन सबसे सबसे फेमस कौन सा बना? ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरगाह, गरीब नवाज जिसको हम बोलते हैं, कंफर्ट ऑफ द पुअर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो जाके मिले, इंक्लूडिंग जो दिल्ली सुल्तनत का जो सुल्तान था जिसको क्या होता मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी क्या यहाँ पे जाते थे और अपने आप को शो करते थे कि मैं भी कितना बड़ा फॉलोवर हूं। अब बिलीफ क्या था कि इन डेथ द वाली द फ्रेंड ऑफ गॉड इज यूनाइटेड विद द डिवाइन। ये मैरिज वाले डेट को उड़ बोलते थे। उड़ का मतलब क्या? डेथ एनिवर्सरी को डेट को उड़ बोलते थे। मतलब इनकी शादी होगी। किसकी शादी होगी? जो शेख है उनके आत्मा की शादी किससे होगी? परमात्मा से उनकी शादी हो गई है, उस डेट को ये बोलते थे। ठीक है। अब डिवोटी इस दिन आते थे, वो सिर्फ शांति से रहते ही नहीं थे, बट वहां पे मटेरियल स्पिरिचुअल बेनिफिट से की बरकत वगैरह के लिए भी क्या दुआएं वगैरह मांगते थे। ठीक है। अब किस तरह की चीजों को ये लोग फॉलो? समा और कव्वाली क्या होता है? कव्वाली बेसिकली क्या होता है? एक टाइप का ऑडिशन होता है जो अपने मिस्टिकल म्यूजिक के साथ हो गया, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वो गाना सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वो क्या है? कव्वाली का। देखो ये कव्वाली वगैरह कव्वाल। अच्छा, कव्वाली वाला जो फॉर्म है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? अमर खुसराव ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अमर खुसराव ने इंट्रोड्यूस किया था। और कौन कौन सी लैंग्वेज में गाया जाता था? पर्शियन में गाया जाता है, हिंदी में, उर्दू में, इन सब अलग अलग लैंग्वेजेस में गाया जाता है। और ऐसे लोग बैठते हैं वहां पे क्या, जो पीर बाबा, जो उनके पीर होते हैं, उनको जो उनके टीचर्स होते हैं, शेख होते हैं, उनको क्या याद करते हैं कव्वाली के थ्रू। जिक्र क्या है? जिक्र बेसिकली भगवान के नाम का बार बार जिक्र करना। कहते हैं ना कि उसका जिक्र हो रहा था, उसको बार बार याद करें। तो भगवान के नाम को वो लोग, उनके जो पीर होते थे उनके नाम को वो लोग क्या करते थे? बार बार याद करते थे। ठीक है। अब कौन सा सूफी स्टेट से एलोकेट होता था? मैंने आपको बोला था बेसरी और बासरी के बारे में, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, तो सूफी स्टेट क्या है? बेसिकली जितने भी सूफी थे वो अपने आप को डिस्टेंस, मतलब वो स्टेट के साथ कोलैबोरेशन नहीं करते थे। ठीक है। अच्छा, जब स्टेट सॉरी जब सॉरी जब स्टेट वेट सॉरी हाँ, तो अगर तो मान लो सूफी जितने भी है, जितने भी सूफी सेंट्स हैं, अगर तो ये अपने आप को स्टेट के साथ अलाइन नहीं करेंगे, इनके पास पैसा कहां से आएगा? तो पैसा इनके पास डोनेशन के थ्रू आता था। जो ग्रांट्स डोनेशन वगैरह मिलता था, वो ग्रांट जो डोनेशन था वो इनाम, एक टाइप से टैक्स फ्री लैंड वगैरह जो मिलता था, तो उससे जो भी इनकम होता था उससे ये लोग करते थे। और जो भी ये इनाम वगैरह डोनेशन मिलता था, इसको किसके ऊपर स्पेंड कर देते थे? लंगर बनाने के ऊपर, मतलब जो गरीब है उनको खिलाने के ऊपर और समा बांधने के ऊपर ये लोग क्या करते थे? स्पेंड कर देते थे। तो ये लोग ज्यादा पैसा अपने पास रखते नहीं थे, डोनेशंस वगैरह करते थे, तो उसको स्पेंड कर देते थे किसके ऊपर? जो उनके पास आता था लंगर वगैरह बनाने के ऊपर। अब स्टेट का एजेंडा क्या था? स्टेट एजेंडा क्या था कि अगर सुल्तान अपने आप को लेजिटिमाइट करना चाहता है कि मैं हाँ सच में हूं, तो उस टाइम पे जो पीर और शेख थे उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। तो उसका मानना था, सुल्तान का मानना था कि अगर जो मैं अपने आप को पीर के साथ अलाइन कर दूंगा तो जो उनके फॉलोअर वो भी क्या करेंगे? मुझे फॉलो करने लगेंगे। तो उनको अपनी लेजिटिमेसी के ऊपर लेजिटिमाइजेशन करना लगा था। इसीलिए अपने आप को क्या करते थे? औलिया के साथ, ऑर्थोडॉक्स ज्यूस के साथ क्या करते थे? अलाइन करके रखते थे। कई बार जो सुल्तान होते थे ये अपना टॉम्ब भी कहां बनवाते थे? जो मरने के बाद जो टॉम्ब बनता है, ये टॉम्ब कहां पे? इस सूफी श्राइन के साइड में ही बनवा लेते थे, ताकि जो लोग सूफी श्राइन में जाएंगे, दरगाह में जाएंगे, वो लोग इनके पास भी जाएंगे, अपने आप को बहुत ही बड़ा शो करने के लिए करते थे। ठीक है। अब अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजें थी, जैसे पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती थी। यहाँ पे एक पर्सन थे जिसका नाम था बाबा फरीद। कौन पर्सन थे? बाबा फरीद। ठीक है। इन्होंने लोकल टाउन में बहुत सारे भगवान से रिलेटेड चीजें बोली है। ठीक है। उस सारी चीजों को बाद में कहां पे डाल दिया गया? गुरु ग्रंथ साहिब में डाल दिया गया। अगर आप डेक्कन की बात करोगे तो डेक्कन में दखनी बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? दखनी लैंग्वेज बोली जाती है। तो जितने भी वुमेन्स वगैरह ने जो भी दखनी लैंग्वेज में पोएम्स को, गाने को, गीत को जो भी गाया है, उनको क्या बोलते हैं? एक होता है लूरी नामा। लूरी नामा, इसको इंग्लिश में होता है लुलाबीस। क्लियर? एंड एक होता है शादी नामा। शादी नामा कब गाया जाता है? जब शादी वेडिंग्स वगैरह हो रही है तो उस टाइम पे गाया जाता है। तो लूरी नामा, शादी नामा, ये सब लोकल लैंग्वेज में कहां पे गाया जाता था? डेक्कन एरिया में गाया जाता।
अब अवध में देखा जाए तो अवध में मसनवी लैंग्वेज वगैरह बोली जाती थी। ये सब के लव पोएम्स वगैरह, जैसे कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत को लिखा। मलिक मोहम्मद जैसी ने किसको लिखा था? पद्मावत को लिखा था। तो ये बेसिकली राजा रतन सिंह और पद्मिनी की जो लव स्टोरी है उनके बारे में बताता है, और ये यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में कौन सी लैंग्वेज चलती थी? हिंदवी लैंग्वेज चलती थी, और जो भी चिश्तीज वगैरह होते थे नॉर्थ इंडिया में ये हिंदवी लैंग्वेज में ही बात करते थे। हिंदी लैंग्वेज कौन सी? हिंदी प्लस उर्दू को मिला के लैंग्वेज प्रॉपर बना था। ठीक है, अब पोइट्स एंड जितने भी थे उन्होंने अथॉरिटी को क्वेश्चन कैसे किया था, अब हम वो चीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कबीर की बात करते हैं। देखो, ऐसा माना जाता था कि बेसिकली ब्राह्मण जो होंगे वो ब्राह्मण ही किसी धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ब्राह्मण से किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। इन सब चैन को ब्रोक करके एक इंसान आया जिनका नाम था कबीर। कबीर कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? वीवर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो कपड़े की बुनाई करते हैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने जितने भी वर्सेस लिखे हैं वो ओवरलैपिंग ट्रेडिशन, 3 वर्सेस लिखे थे बेसिकली। एक कबीर बीजक था जिसको हम कबीर पंथ बोलते हैं, कहाँ पे है? बनारस में। एक कबीर ग्रंथवाली है जिसको हम दादू पंथ भी बोलते हैं, कहाँ पे? राजस्थान में। तीसरा आदि ग्रंथ साहिब जो सिख ट्रेडिशन में डाला गया। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि दादू पंथ क्या है? ग्रंथावली है किसकी? कबीर की। कहाँ की है लोकेटेड? राजस्थान की लोकेटेड। आदि ग्रंथ साहिब कहाँ पे? सिख ट्रेडिशन की है। कबीर की जगह कहाँ पे? कबीर पंथ बनारस की ये चीज है। इन्होंने संत भाषा, लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोइट्स, देखो 2 तरह के पोइट्स होते थे, हमने पहले वाले चैप्टर्स में, पहले वाले वीडियोस में देखा, एक सगुण भक्ति होता है, एक निर्गुण होते हैं। तो कबीर पंथ जो थे वो बेसिकली निर्गुण पोइट्स है, वो निर्गुण वगैरह गाते थे जिनका कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है, और ये उल्टा भाषी, हमेशा व्यंग करने के ऊपर जो थे वो बात, जैसे कि फायर रेंजिंग इन द ओशियन, समुद्र में आग लगी है, क्या पॉसिबल है ऐसा आग लगना? ऑल्दो बम धमाका हो, चाहे कोई ऑयल आउटपुट हो गया हो तब लग सकता है, बट कैसे लग सकता है? जनरली नहीं लग सकता। तो ये हमेशा उल्टा भाषा, इसको इस शैली को क्या बोलते हैं? उल्टी भाषा, उल्टा भाषा शैली बोलते थे। ये बेसिकली वीवर कम्युनिटी जिसको जुलाहा उस टाइम में बोला जाता था, और जो कास्ट कैटेगराइजेशन में बहुत ही रिजिड तरीके से उनको नीचे रखा जाता था, उस कम्युनिटी से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। ठीक है, समझ गए? तो जो भी चीजें होती थी ये सब ये प्रॉपर का प्रॉपर कबीर का है। अब जब गुरु नानक के देखें, गुरु नानक कौन थे बेटा? जो जिन्होंने सिख रिलीजन की शुरुआत करी, वो चीज। ठीक है, अब गुरु नानक भी पहले कौन थे? हिंदू। कौन थे बेटा? पहले हिंदू मर्चेंट्स फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये क्या थे? अकाउंटेंट थे, और ये बहुत ही ज्यादा घूमते थे, तो शेख के साथ घूमते थे, अलग अलग जो जितने भक्त वगैरह थे उनके साथ घूमते थे। इन्होंने भी क्या एडवोकेट किया कि आपको क्या करना है? निर्गुण भक्ति करना है। निर्गुण भक्ति वो भक्ति जिसका कोई भी रूप नहीं है, हमें उन भक्ति को क्या करना है? फॉर्मलेस डिवाइन के बारे में बात करना है। और हमें क्या? एब्सोल्यूट ट्रस्ट, जिसका कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है, किसी का हाथ 4 नहीं है, पैर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें फॉर्मलेस गॉड को क्या करना है? प्रे करना है। और इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि भैया तुम्हें ये काम तो नहीं करना, जैसे कि तुम्हें सैक्रिफाइस नहीं देना, तुम्हें रिचुअल्स बात नहीं करने देना, तुम्हें इमेज वर्शिप नहीं करना, या तुम्हें ऑर्थोडॉक्स स्क्रिप्चर्स को नहीं मानना। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? तुम हिम्न बोल सकते हो, जिसको शब्द बोलते हैं पंजाबी में, और रबाब तुम प्ले कर सकते हो। रबाब एक टाइप का क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, तुम उसको प्ले कर सकते हो। जब तुम ये काम करोगे तो अल्टीमेटली तुम क्या हो जाओगे? भगवान के प्रिय हो जाओगे। अब इसी स्टांस में निर्गुण भक्ति में एक और आता है जो नॉर्थ इंडिया में, जिसको बोलते हैं क्या? मीराबाई। बहुत फेमस, आपको पता ही होगा मीराबाई कौन थी? मीराबाई इज द फॉलोअर ऑफ आवर लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, अब मीराबाई में बिलोंग किससे करती थी? राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, और इनकी शादी इनके मर्जी के बिना कर दी गई थी। इन्होंने अपने सारा कंफर्ट वगैरह क्या कर दिया? त्याग दिया, सारे रिनाउंस, जो भी इनके ज्वेलरीज वगैरह थे इन सबको क्या करते? रिनाउंस करेंगे, नो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस। ठीक है, इन्होंने कास्ट को भी डिफाइन कर दिया कि मैं कास्ट को भी नहीं मानती, कास्ट को तो बिल्कुल नहीं मानती। कैसे? जैसे इन्होंने, इनका एक परसेप्टर था जिसको बोलते थे रायदास। रायदास कौन था? एक लेदर वर्कर था, चमड़े का काम करने वाला। ठीक है, उनको बोलते। ठीक है, इन्होंने कोई भी सेक्ट को स्टार्ट नहीं किया, कोई भी सिलसिला को। जैसे कि आप देखोगे तो कबीर को फॉलो करने वाले कबीर पंथ हो गए, जो गुरु नानक बाबा गुरु नानक ने स्टार्ट किया, उसके बाद उनको फॉलो करने वाले सिख रिलीजन वाले। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कोई सिलसिला स्टार्ट किया, ना ही कोई क्या किया? सेक्ट को स्टार्ट कर दिया। इन्होंने वर्नाकुलर सॉन्ग में क्या किया? अपने आप को, जो पुअर कम्युनिटीज है गुजरात और राजस्थान में, इनको क्या इंस्पायर करना स्टार्ट कर दिया।
वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब खुद से डिवोट करते हैं। अच्छा, बाकी जो तो हमने दो पढ़ा, कबीर और बाबा गुरु नानक, उनके वो सब निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे, बट ये कौन सी भक्ति को प्रमोट करती थी? सगुण भक्ति को। सगुण भक्ति में भी कौन से भगवान को? कृष्ण भगवान को प्रमोट करती थी। ठीक है, अब तीनों का डिफरेंस देखिए, कबीर का, गुरु नानक का, मीराबाई का, तो कॉन्ट्रास्ट ऐसे बनता है। कबीर आर्टिसन थे, बाबा गुरु नानक मर्चेंट थे, और मीराबाई राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। ये निर्गुण भक्ति थे, ये भी निर्गुण भक्ति में, ये कौन सी? सगुण भक्ति में बिलोंग करती थी। ये संत भाषा या उल्टा भाषी, ये शब्द के बारे में बोलते थे, ये वर्नाकुलर सॉन्ग सुनाती थी। ठीक है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम लेबल्स को डिफाइन कर दिया कि ऐसा कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता। इन्होंने सारे एक्सटर्नल रिचुअल्स को डिफाइन कर दिया, इन्होंने कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर दिया, और पैट्रियार्की को डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर देने का मतलब बिल्कुल ही नहीं मानना। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ा है अभी तक। इन्होंने क्या किया? बेसिकली हमने जितने भी कोड पॉइंट्स और सेंस के बारे में पढ़ा, इन्होंने प्रायोरिटाइज किसकी किया? वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज के बारे में। किसको प्रायोरिटाइज कर दिया? लोकल लैंग्वेज को इन्होंने प्रायोरिटाइज किया। ठीक है, लोकल लैंग्वेज को इन्होंने प्रायोरिटाइज किया, इन्होंने लोकल कस्टम को प्रायोरिटाइज किया, इन्होंने डायरेक्ट डिवाइन वगैरह जो था उसको प्रायोरिटाइज किया। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के थर्ड वीडियो है, लास्ट वीडियो। हमारा चैप्टर जो है इसके बाद क्या हो गया? खत्म हो चुका है। बने रहिए, अगले चैप्टर में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय।